बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छे से लोगों को बताया कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, और आई होप कि सभी को क्लियर हो पाया होगा। थैंक यू। सना जी लिख रही हैं, वेलकम सर। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग वरुण सर, स्पेशली आपको अपने चैट सेक्शन में भी लिखा है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी साथियों को मेरा हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ आज के होने वाली शानदार सेशन में। साथियों, आज संख्याएं थोड़ी सी कम गई हैं बिकॉज कि आज से जो भी लोग इस सेशन में जुड़ेंगे वो सीरियस लोग जुड़ेंगे। सीरियस से हमारा मतलब है कि जो चाहत रखते हैं एक्चुअल में, जो सीखना चाहते हैं वही लोग आएंगे आज से हमारे सेशन में। तो इसलिए आज से जो हमारा सेशन होगा बहुत एडवांस लेवल से होने जा रहा है। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को इस ग्रुप में शामिल किया गया है, तो इस बात से साबित होता है कि कहीं ना कहीं आप लोग इसके इसके योग्य है और कहीं ना कहीं चाहत रखते हैं कि हाँ भाई हमें करना है। तो इसके लिए आप लोगों को इस ग्रुप में रखा गया है, और बिकॉज कि आप लोगों ने पे भी किया है दूसरी ओर, तो आप लोगों का फुल माइंडसेट है कि भाई मुझे सीखना है। ठीक है, तो साथियों फिर भी मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि पेपर और पेन लेकर के बैठे, डायरी पेन लेकर के बैठे, और बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसको नोट करने योग्य होगा, वो आप नोट करेंगे। ठीक है, आज हम विशेष बातें करेंगे कि कैंडल स्टिक के बारे में बातें करेंगे। कैंडल स्टिक होता क्या है, चार्ट होता क्या, कैंडल स्टिक का रहस्य क्या है साथियों, जो इस स्टॉक मार्केट की जो धड़कन है, उस धड़कन वो धड़कन धड़कते हुए बताता क्या है, कब तेज से धड़कता है, कब धीमा धीमा धड़कता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है साथियों, ये जो कैंडल जो भी दिख रहा है आपको, ये जितने भी कैंडल्स दिख रहे हैं, ये सारे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल जो भी दिख रहे हैं, ये सब अपने अपने लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें कहना चाहता है और कहता है। लेकिन इसकी भाषा को हम जानने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या कह रहा है। कि ये बताता है भाई कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, या ये बताता है कि भाई मैं 10 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज होने वाला हूँ, या मैं 5 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज होने वाला हूँ। ठीक है ना, लेकिन हमें जानना नहीं है, हम इसकी लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, इसलिए हम इसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है साथियों, तो आज हम इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, देन कोई ज्वाइन हो रहा है, 1 सेकेंड। ओके, देन साथियों एक बात और मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, आप सभी साथी 8:30 में हमारा मीटिंग स्टार्ट होता होता है। 8:40 तक आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा, बिकॉज की 8:40 के बाद हम अपने मीटिंग को लॉक कर देंगे। कोई अगर चाहे भी अगर ज्वाइन करना तो भी ज्वाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, 10 मिनट का टाइमिंग रहेगा आप लोगों का आने का। इससे एक टाइम मेंशन हो जाएगी कि हम अपना मीटिंग 8:40 तक एनी हाउ चालू कर देंगे। ठीक है साथियों, तो देन जैसा कि मैंने बताया कि हर एक कैंडल आपको बताता है कि भाई मैं कितना पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज होऊंगा, कितना पॉइंट मैं नीचे आकर के क्लोज होऊंगा। ठीक है साथियों, देन हम अपने सेशन की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं कल के विषय में थोड़ा सा बात कर लूंगा, उसके बाद हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देन साथियों आप सभी को होमवर्क मिला था कि किसी 5 कंपनियों को सेलेक्ट करना है। देन अपने डायरी और पेन से अपने डायरी में नोट करना है कोई 5 कंपनी सेलेक्ट करके कि अपने जो 1 लाख रुपए है अपने पास, उस 1 लाख रुपए को किस किस सेक्टर में, किस किस कंपनी में कितना कितना डिवाइड करके लगाना है। तो हमने जैसा कि देख पाए हैं, हमारे जो होमवर्क ग्रुप है, 2 लोगों ने ही मात्र टास्क पूरा किया है, एक अंगद जी है और एक जितेंद्र जी है। ठीक है, तो बाकी लोगों से मेरा क्वारी ये है कि सर आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, क्यों? कुछ इशू रहा है या टाइम का इशू है? अगर टाइम का इशू है तो उस पर भी बात करेंगे, और अगर कुछ पर्सनल इशू आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो साथियों आप लोग अपने चैट सेक्शन में जाकर के क्वेरी लिख सकते हैं, क्वेरी का क्यू लिख सकते हैं कि भाई बहुत क्वेश्चंस है जिसकी वजह से हमने नहीं किया, या प्रॉब्लम है तो पी लिख सकते हैं, या टाइम इशू है तो आप टाइम इशू लिख सकते हैं। ठीक है ना, टाइम इशू के लिए टी भी लिख सकते हैं, आप लिखिए प्लीज। साथियों आप लोग कंटिन्यू करें, थोड़ा फास्ट करें, अगर मैं जवाब देने के लिए कह रहा हूँ तो थोड़ा सा फास्ट चलिए प्लीज एवरीवन। आप सभी लोग टैक्स करें अपने अपने ओपिनियन, जो भी है आपका, जो भी प्रॉब्लम है वो आप टैक्स करें, जो भी है उसका फर्स्ट लेटर टैक्स करना है। अच्छा, आप लोग चैट चैट सेक्शन आप लोगों को ओपन हो पा रहा है? ओके, ओपन है, आप देख सकते हैं, ओपन है, कोई दिक्कत बहुत नहीं है। ओके ओके, यस, ओके। देन दो ही लोगों ने लिखा, और कोई नहीं है? अभिषेक जी और आरिफ जी ने लिखा है। अच्छा आरिफ जी, आपका बीटी से मतलब है बहुत टाइम है, ओके, कि बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा बहुत टाइम है, यस, ओके ओके। वरुण सर बताए कल प्रॉपर ज्वाइन नहीं हो पाए थे, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं सर। अगर आप कल प्रॉपर ज्वाइन नहीं हो पाए थे, ये भी आपने बता करके अच्छा किया, बिकॉज की कल वाला सेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। तो उसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, या अगर जो नेक्स्ट सेशन हमारा जिस दिन डाउट सेशन होगा उस दिन भी आप उस क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक भी क्लास मिस करना मतलब बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाना है। ठीक है, तो ये आया ना प्रॉब्लम निकल के कि हाँ चलिए आपने क्लास को प्रॉपर ढंग से नहीं ले पाए थे, चलिए कोई इशू नहीं है, ओके। देन आरिफ सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि क्या प्रॉब्लम है।
किस वजह से आपने टास्क पूरा नहीं किया सर? सर थोड़ा मार्केट में साथियों, इसी वजह से अभी ओके तुरंत इसी वजह से नहीं हो पाया। ओके 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 ओके, ठीक है। देन ओके, ठीक है, अपने आप को म्यूट म्यूट कर लीजिए। अभिषेक कुमार जी। जी सर, अभिषेक सर, आप अनम्यूट करें अपने आप को और बताएं क्या इशू रहा जिसकी वजह से आपका होमवर्क नहीं हो पाया या नहीं कर पाए। प्लीज अभिषेक जी, अगर आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। देन मैं आपको अनम्यूट का भी ऑप्शन दे दे रहा हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, अभिषेक जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, हो सकता है नेटवर्क का इशू है। चलिए कोई इशू नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं। संकेश, संकेश जी अपने आप को म्यूट करें और आप बताएं क्या प्रॉब्लम रहा। प्रॉब्लम कोई नहीं, मेरे पास है नोट्स, है नोट्स बनाए हैं। ओके, नोट्स बनाए थे सर, ग्रुप में क्यों नहीं डाले? ग्रुप में डाल दीजिए उसको, नहीं मैं चेक। हाँ ग्रुप में डाल दीजिए, कोई इशू नहीं, अभी डाल दीजिए। क्योंकि आज जो होमवर्क दे रहे हैं मैं चेक करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपका रिटर्न रिटर्न मैसेज चला जाएगा कि हाँ किसका कितना सही है, किसका क्या क्या गलत है। ठीक है ना, तो आप डालिए तो क्योंकि सुनिए आप डाल। ना, जी जी, कौन सा है? जी बताइए। जो अभी मेरा इकोनॉमिक्स की क्लास चलता है, तो म्यूचुअल फंड, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर इन्वेस्टर, ये सब चल रहा है उसमें, तो उसी का नोट्स है पूरा, तो हम ऑलरेडी उसको अलग से नहीं बनाए हैं नोट्स। चलिए कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप जैसे अलग से चल बना। रहा है। देखिए, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन संकेत जी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो हम लोग सीख रहे हैं जीरो से सीख रहे हैं। ठीक है ना? तो जो होमवर्क दिया जा रहा है 5 मिनट का होमवर्क, 5 मिनट ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहते तो 5 मिनट का समय निकाले, 5 मिनट का समय निकालिए, आपको तो और इजी हो जाएगा फिर। अगर आप इकोनॉमिक्स से क्लास कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा समझ में आ रहा है, तो आप सेलेक्ट करिए, देन नोट करिए और ग्रुप में डाल दीजिए। इससे इससे मैं आपको चेक करके ये बता दूंगा और आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिस बेसिस पे, वो सही है या नहीं है। ठीक है ना, तो उसके उसके बिहेव पे आप आगे बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना, कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर होगी, इसलिए करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है। देन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरा निवेदन है कि आप लोगों को जो भी होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को पूरा करें। मोटो G32, मिथु जी, मिथु जी कल से आप अपना नाम मेंशन करके आइएगा, बिकॉज अगर आप नाम मेंशन नहीं करेंगे तो शायद आपको एंट्री ना मिले। ठीक है, तो अगर आपको नाम वहाँ पे ऐड करने नहीं आता है तो आप पप्पू जी से एक बार बात कर लीजिएगा, या आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, या हमारे टीम अनिल जी को भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिथु जी आपने होमवर्क क्यों नहीं किया था? मिथुन जी, अच्छा जितेंद्र जी है मोटो, जितेंद्र जी है। जी मैं हूँ जितेंद्र जितेंद्र सर, झा। ओके 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 ओके, तो आपने तो किया था, चलिए ठीक है। काफी अच्छा बनाया है सर नोट आपने। मैं एक बार चेक करूंगा और चेक करने के जस्ट सेशन के 2 घंटे बाद आपको इसका जो फाइनल लिस्ट है आपको मिल जाएगा कि क्या सही रहा क्या गलत रहा। ठीक है, सेशन के बाद हम चेक करके हम आपको भेज देंगे। ठीक है, आप लोगों ने भेजा ही बहुत लेट है, इसलिए चेक करने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है ना, आप लोग अगर शाम तक भी भेज दे, 4 बजे से पहले पहले भेज दे, तो उसका रिजल्ट आपको सेशन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि 4 बजे तक भेज दे, क्योंकि जैसे ही हमारा सेशन समाप्त होता है तो उसी के जस्ट 5 मिनट 10 मिनट तक आप समय दे अपने होमवर्क को पूरा करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आप कल पे टालेंगे तो कल हो सकता है आपको समय नहीं मिले। तो सेशन समाप्त होते के साथ आप 10-15 मिनट समय दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, जो होमवर्क है उसको पूरा करें। देन आप अगर कुछ और एनालिसिस कर पाते हैं जो आपने सीखा है तो उस पर आप एनालिसिस करते रहे। ठीक है ना, इससे आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा कि आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, देन फ्यूचर में पैसा कमाना। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो साथियों काफी अच्छा लगा, कुछ लोगों ने बनाया कुछ लोगों ने नहीं बनाया, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि कल से आप सभी लोग जो भी होमवर्क मिलेगा, एक तो हमारा होमवर्क जो होता है 2 से 5 मिनट का होमवर्क होता है, बहुत छोटा सा एक्टिविटी मैं करवाता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग है ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम लोगों ने जितना सुना है ना उससे कई गुना ज्यादा आसान है। ठीक है ना, हम लोगों ने जितना सुना है कि भाई बहुत ज्यादा टफ है, उससे बहुत ज्यादा आसान है। ये जो चार्ट है ना साथियों, ये जो चार्ट है ना आपका अभी जो भी दिख रहा है ना। जी, नेटवर्क डिस्टर्ब है शायद। जी सर। आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। नहीं नहीं, हाँ ब्रेक हो आप रहा था। क्लियर आ रहा है आपकी। ओके ओके, आवाज ब्रेक हो रहा है, ओके ठीक है। थैंक यू। देन साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सारी चार्ट जो है ये आपको एकदम आसान सी लैंग्वेज में आपको पढ़ना सीख जाएंगे आप। अभी जैसे देख करके आपको बहुत ज्यादा वो लग रहा होगा कि भाई बहुत ज्यादा टफ है, ये सब टफ है, लेकिन हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे ही सेशन समाप्त होगा, उस समाप्त होते के साथ सेशन में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये हलवा लगने लगेगा, फिर आपको ये हलवा लगने लगेगा। ठीक है,
ओके, जितेंद्र जी आपकी तरफ अगर आवाज ब्रेक हो रहा है तो आपकी तरफ नेटवर्क नहीं है, बाकी लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ नेटवर्क चेक कर ले एक बार, ठीक है। तो साथियों बढ़ते हैं हम अपने सेशन की ओर। तो साथियों आज हम जानने वाले हैं कैंडल स्टिक का रहस्य, जो बाजार की नींव कहा जाता है, जो स्टॉक मार्केट की नींव है, इसको धड़कन धड़कन कह लीजिए या ऑक्सीजन कह लीजिए, है ना, या ऑक्सीजन कह लीजिए, ठीक है। जिसको लेते रहेंगे सही ढंग से तो जिंदा रहेंगे, और अगर जहां ऑक्सीजन जाना बंद हो गया वहां पे नहीं, खत्म, ठीक है ना। तो आप समझते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे साथियों। सबसे पहले तो हम जानें कि कैंडल स्टिक है क्या। तो साथियों कैंडल स्टिक जो है, आप सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, कैंडल स्टिक बायर्स और सेलर, यहाँ जो लिखा है उसको आप बाद में पढ़िएगा, लेकिन जो पहले मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश कीजिए। कैंडल स्टिक क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कैंडल स्टिक एक बायर और सेलर के बीच में हो रहे जो युद्ध है ना, बायर और सेलर के बीच में जो खींचातानी हो रहा है, कि कह रहा है भाई, बायर कह रहा है भाई मार्केट में ऊपर लेके जाऊंगा, सेलर कह रहा है भाई मैं मार्केट नीचे लेकर के जाऊंगा, इसको लेकर के जो लड़ाई हो रहा है ना, उसी लड़ाई की कहानी को बताता है ये हमारा ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, ठीक है। कैंडल क्या बताता है, कैंडल हमें क्या बता रहा है सिंपल से लैंग्वेज में, कि भाई एक बायर और सेलर के बीच की जो लड़ाई है ना, उस लड़ाई को बता रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, ठीक है। इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बायर मजबूत है, यहाँ पे सेलर मजबूत है, ठीक है। अगर बायर मजबूत है तो सिंपल सा फंडा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, और सेलर मजबूत है तो सिंपल सा फंडा है कि मार्केट नीचे आएगा। लेकिन बायर कौन है, सेलर कौन है, इसको कैसे डिफाइन करें, तो चलिए हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आप देखिए एक कैंडल में आपको मोस्टली देखना क्या होता है, एक कैंडल में आपको मोस्टली चार चीजें देखना होता है। आप एक नोट बना लीजिए और नोट में आप लिखिए, एक कैंडल में सिंपल सी फंडामेंटल है, एक नोट में लिखे, एक कैंडल में मोस्टली चार चीजें देखना होता है। आप लोग नोट कर रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से बात करूं, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो यस लिखे, कौन कौन नोट कर रहे हैं प्लीज यस लिख दे, फिर मैं आगे बात करूंगा। टाइम का कुछ इशू नहीं, अच्छा आप लोग वो 10-15 मिनट हो सकता है सेशन लेट चला जाए, कोई इशू नहीं ना है। तो नहीं है। ओके ओके ठीक है, ओके काफी लोगों ने, वरुण सर ने लिखा नो, जी जी वरुण सर, ओके, अच्छा अच्छा, वरुण सर लिखिए ने कीजिए। टाइमिंग को लेकर, ओके टाइमिंग को लेकर के नो कहा, ठीक है ओके, ठीक है। और साथियों जो नोट कर रहे हैं वेल एंड गुड, और जो नोट नहीं कर रहे हैं प्लीज नोट करें। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो नोट बनाएगा आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में वही नोट कमाएगा, याद रखिएगा लाइन को, जो आज नोट बनाएगा देन फ्यूचर में वही वही पैसा भी बनाएगा, ठीक है ना, नोट भी बनाएगा, तो इसलिए आप लोग नोट करें, ठीक है। कैंडल जी वाली मैं चीज को रिपीट कर रिपीट रहा हूँ, करूंगा। जी मैं रिपीट करूंगा अब। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक कैंडल में आपको सिंपल चार चीजें देखनी होती है। पहला, ओपन कहाँ हुआ, दूसरा क्लोज कहाँ हुआ, यानी कि किस रेट पे क्लोज हुआ, किस भाव पे क्लोज हुआ, ठीक है ना, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं किस लैंग्वेज में बता रहा हूँ आप समझे, और उसको अपनी लैंग्वेज में उसको लिखें, ठीक है ना, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही ना लिख करके उसको अपने लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, कि आप कभी भी पढ़े तो आपको समझ में। कैंडल में क्या देखना होता है, एक ओपन कहाँ हुआ, दूसरा क्लोज कहाँ हुआ, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओपन किस रेट पे हो रहा है, क्लोज किस रेट पे हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो देखना होता है कि कहां तक गया था, हाई क्या बनाया था, उस कैंडल ने अपना हाई क्या बनाया था। चौथा जो होता है, उस कैंडल ने अपना लो क्या बनाया था, यानी कि नीचे कहां तक आया था। क्लियर है। एक कैंडल में थोड़ा मैं रिपीट बोलिएगा करता दोबारा। रहूंगा, मैं रिपीट कर दूंगा, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा बोलूंगा कि आप लोग लिख चुके हो। एक कैंडल में मोस्टली चार चीजें देखनी होती है। पहला ये कि ओपन कहाँ हुआ, दूसरा ये कि क्लोज कहाँ हुआ, तीसरा ये कि हाई उसका क्या है, यानी कि मार्केट ऊपर कहाँ तक गया था, ठीक है, और चौथा लो, यानी कि नीचे कहाँ तक गया था। ठीक है साथियों, क्लियर है। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब ध्यान से सुने, क्लियर है। ओके ओके। अच्छा हम लोग ना 20 एक स्टूडेंट एक बैच में 20 लोगों को ही कवर करेंगे, तो इसलिए हम 20 लोगों को कवर करेंगे कि आप लोग ना अनम्यूट करके अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं है कि शोर होने लगेंगे, तो आप लोग म्यूट अनम्यूट करके और आप यस बोल सकते हैं, या चैट सेक्शन में यस लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें वैसे बोल दें, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है ओके। देन नेक्स्ट चलते हैं साथियों। जैसे कि मैंने बताया कैंडल में क्या देखना होता है, कि ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, हाई उसने क्या बनाया और लो क्या है उसका। तो साथियों अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि भाई कैंडल ओपन कहाँ हुआ, तो इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों, मैं मार्क करके आप लोगों को बता रहा हूं कि जब भी ग्रीन कैंडल बने, क्या कौन सा कैंडल, जब भी ग्रीन कैंडल बने तो ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होता है। आप लिखे नेक्स्ट स्टेप में लिखे
हरी कैंडल लिखे, हरी कैंडल लिखे, ग्रीन कैंडल लिखे या बुलिश। आप हरी कैंडल लिखे, पहले हरी कैंडल लिखे और हरी कैंडल लिख करके डैश दे दे, बराबर का निशान लगा दे या डबल पॉइंट दे दे, उसके आगे लिखे हरी कैंडल बुलिश कैंडल को कहा जाता है। ठीक है, हरी कैंडल बुलिश कैंडल को कहा जाता है। देन बुलिश कैंडल जब भी बनता है वो नीचे से शुरू होता है। कहां से? नीचे से शुरू होता है, नीचे से ओपन होता है। कहां से? नीचे से ओपन होता है। ठीक है साथियों, नीचे से ओपन होता है और ऊपर में जाकर के क्लोज होता है। कहां? ऊपर में जाकर के क्लोज होता है, ऊपर में जाकर के क्लोज होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिखे क्लोज होता है। ठीक है, इंग्लिश में जिसको दिक्कत हो हिंदी में लिख ले, अपनी लैंग्वेज में लिखे। ठीक है, हरी कैंडल जब भी बनता हुआ दिखे आपको तो वो कहां से शुरू होता है? नीचे से ओपन होता है और ऊपर में जाकर के क्लोज होता है। ठीक है, इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। ठीक है साथियों, देन नेक्स्ट में लिखिए आप रेड कैंडल या लाल कैंडल लिखिए। लाल कैंडल जब भी ओपन होती है वो ऊपर से ओपन होती है। कहां से? ऊपर से ओपन होती है, ऊपर से ओपन होती है और नीचे को जाकर के क्लोज होती है। कहां? नीचे को क्लोज होती है, नीचे जाकर के क्लोज होती है। ठीक है साथियों, हरी कैंडल नीचे से शुरू होता है, ऊपर क्लोज होता है, सिंपल है। और लाल कैंडल ऊपर से शुरू होता है और नीचे जाकर के क्लोज होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, आई होप कि यहां तक आप सभी को क्लियर हो पाया होगा। साथियों मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। हरी कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर में जाकर के क्लोज होती है। और लाल कैंडल ऊपर में ओपन होती है, यानी कि ऊपर से शुरू होती है और नीचे में जाकर के क्लोज होती है। क्लियर है? अब यहाँ पे समझे, इसमें समझना क्या होता है जी। क्लियर है? ओके ओके। देन साथियों मैं आपको बताऊं कि जो हरी कैंडल होती है इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। ये हमें मार्केट में क्या दिखाती है? ये मार्केट में तेजी दिखाती है। क्या दिखाती है? तेजी दिखाती है। ये दिखाती है कि भैया यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा मजबूत है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, ये हमें दिखाती है कि बायर मजबूत है। ठीक है, ये बुलिश रिवर्सल होता है, बुलिश कैंडल होता है हमारा। और रेड कैंडल क्या दिखाता है? कि यहाँ पे हमारा सेलर मजबूत है। क्या है? यहाँ पे हमारा सेलर मजबूत है। कौन है? यहाँ पे हमारा सेलर मजबूत है। क्लियर है कि मार्केट नीचे है। देन यहाँ तक क्लियर अगर आप लोगों को हो गया है, देन मैं बात करूं कि साथियों इस कैंडल में यहां से देखेंगे, मैं रेड ले लेता हूं, कलर रेड कर दे रहा हूं। इस कैंडल में इसका ये जो है, ये जो मैं टिक कर रहा हूं अभी, मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये जो है यहाँ तक नीचे तक, यहाँ यहाँ जहां तक है ये, इसको बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसको बॉडी कहते हैं। और ये ऊपर जो निकला हुआ है, ये जो ये थोड़ा सा ये निकला हुआ है और ये नीचे जो निकला हुआ है, इसको सोडो कहते हैं। सोडो कह लीजिए या वीक कह लीजिए या फरछाई कह लीजिए। फरछाई आपका अपना लैंग्वेज होगा, इसको फरछाई कह लीजिए। ठीक है ना, ये हाई फरछाई हो गया। ठीक है, और ये लोअर फरछाई हो गया। ठीक है, हायर वीक और ये लोअर वीक। ठीक है साथियों, सेम इसमें भी आप देखेंगे तो ये आपका हायर वीक हो गया और ये आपका लोअर वीक, सॉरी ये लोअर वीक हो गया ऊपर वाला, ये लोअर वीक हो गया, ये वाला लोअर वीक हो गया और ये वाला हायर वीक हो गया। इसमें उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट ऊपर ऊपर से ओपन होती है, नीचे जाकर के क्लोज होती है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? और इसका बॉडी कौन सा है? इसका बॉडी जो है, इसका बॉडी ये है, रेड वाले का बॉडी कौन है? ये वाला, जहां तक हम कवर कर रहे हैं ये वाला बॉडी। ठीक है साथियों, ये इसका बॉडी है और इसको विक कहते हैं। जो ऊपर नीचे निकला हुआ है उसको विक कहते हैं, जो डंडी सा निकला हुआ है उसको विक कह लीजिए या फरछाई कह लीजिए। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी जी क्लियर। ओके, देखिए हमने ज्यादा चीजों को कवर नहीं करना है, बल्कि जितना कवर करना है उतना सारा कॉन्सेप्ट जो है ना हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे बेशक हम एक ही कैंडल के बारे में पढ़े, लेकिन हमें एक कैंडल इस तरीके से याद हो जाना चाहिए कि भाई कभी भी लाइफ में कभी भी उस कैंडल को देखो ना तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई उसका विक कौन सा है, उसका बॉडी कौन सा है, उसका लोअर विक कौन सा है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, बेशक एक पढ़िए। ठीक है, एक बार रिपीट कीजिएगा। ओके ओके, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ साथियों। ग्रीन कैंडल जो भी होती है, ग्रीन कैंडल जब भी बनेगा नीचे से ओपन होगा, ऊपर में जाकर के क्लोज होगा। ठीक है, और ऊपर नीचे जो थोड़ा थोड़ा डंडी निकला हुआ है, ठीक है ना, इसको हम फरछाई बोलते हैं। आप ऊपर वाले को अपर फरछाई बोल सकते हैं और नीचे वाले को लोअर फरछाई बोल सकते हैं। ठीक है, अपर फरछाई यानी कि ऊपर वाले का फरछाई, ऊपर वाले फरछाई यानी कि मार्केट कहां तक गया था। सपोज दैट यहाँ पे समझिए आप एक बात को कि ऐसा मानिए मार्केट यहाँ पे 100 रुपए पे ओपन हुआ था। कितना? 100 रुपए पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था।
मुझे लिखने में इशू हो रहा है क्योंकि मैं लैपटॉप से दे रहा हूँ। कल से मैं टैब से मैं लूंगा ना मीटिंग आप लोगों को, तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। मैं कल से टैब से लेना शुरू करूंगा। यहाँ पे 100 रुपए पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, आप समझिए। और यहाँ पे 120 रुपए पे मार्केट गया था। कहाँ? 120 रुपए पे मार्केट ओपन गया था। कहाँ पे गया था? 120 रुपए पे मार्केट गया था, ठीक है, ये, ठीक है साथियों। और क्लोज कितना पे किया? क्लोज यहाँ पे हो गया 110 पे। कितना? 110 पे, ऐसा मान लीजिए 110 पे क्लोज कर लिया। और ये अपना लो कितना बनाया? लो बनाया 90 का। कितना का लो जो बनाया? 90 रुपए का। अभी से आप ये समझिए कि बायर ने 90 रुपए से मार्केट ओपन करने की कोशिश किया था, ठीक है साथियों, लेकिन उसने 100 रुपए से जाकर के फाइनली मार्केट अपना कैंडल ओपन कर लिया, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ एरर आ रहा है, वन सेकेंड। वीवो सतेंद्र सर आ रहे हैं। ओके, कुछ लोग अभी भी लेट थे, 2 लोग, तो वो भी आ रहे हैं। ओके, ठीक है। देन साथियों, आज 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 के लिए इशू है, कल से 10 मिनट के अंदर जो आए वो आए, उसके बाद कोई ज्वाइन ही नहीं पाएंगे, तो इससे आज 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 के लिए आप लोग कॉपरेट कर लीजिए, ठीक है साथियों। जैसा कि मैंने बताया कि एक कैंडल आपका 90 रुपए पे, 90 रुपए से 100 रुपए पे ओपन हुआ। उसने जो अपना लो बनाया, वो लो कितना बनाया? 90 का लो बनाया, ठीक है, यानी कि 10 पॉइंट नीचे जाकर के लो बनाया। और बायर ने यहाँ पे, आप समझिए, बायर ने पूरा कोशिश किया कि भाई मार्केट को 120 रुपए पे ले गया, 120 रुपए पे ले गया, लेकिन फिर सेलर ने ऊपर से हावी हुआ और मार्केट को 10 पॉइंट नीचे ला करके 110 पे क्लोज करा दिया। तो जो ऊपर तक गया था, यानी कि अब इस मार्केट, अब इसका जो, अब मैं इस कैंडल का, अगर मैं आपसे पूछूं इस कैंडल का हाई क्या है, तो इस कैंडल का हाई है आपका 120। क्या है हाई? क्या है? 120 है। हाई 120 है। और मैं अगर इस कैंडल का लो पूछूं, तो इस कैंडल का लो क्या है? 90 है। और ओपन प्राइस पूछूं, अगर मैं ओपन प्राइस पूछूं, तो ओपन क्या है? 100 रुपए पे ओपन हुआ था। और अगर मैं क्लोज प्राइस पूछूं, तो ये आपका 110 रुपए पे क्लोज हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? और ग्रीन कैंडल जो होती है वो बुलिश कैंडल होती है, मार्केट में बायर की पावर को दर्शाता है, यानी कि इससे बायर्स, अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है यानी कि बायर्स मजबूत है, और रेड कैंडल बन रहा है यानी कि सेलर मजबूत है। सेम इसके जस्ट उल्टा कर लीजिए, जो आपका रेड कैंडल होगा, रेड कैंडल ऊपर से शुरू होगा, यानी कि यहाँ पे 100 रुपए से ओपन होगा, ठीक है। ओके, वन सेकेंड, चलिए, 100 रुपए पे ओपन हुआ। साथियों आप लोग ना अपना वीडियो बंद करके रखिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि फुल स्क्रीन पे आ जा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अ- हेलो सर। ओके ओके, जी जी सर। हेलो सर, मेरे जी तरफ सर, का बताएं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर स्क्रीन नहीं हो शेयर नहीं रहा हो रहा है? है आपका। नहीं नहीं, जस्ट अभी खत्म हुआ आपका। वन वन सेकेंड, हो सकता है कुछ एरर रहा है। मैं अगेन मैं पर स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। रेड कैंडल तक बात कर रहे थे, वहां तो था आगे खत्म हो गया। ओके 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 ओके, अब क्लियर है? क्लियर है सर अब। ओके, ठीक है। ठीक है साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि रेट कैंडल ऊपर से शुरू होती है। सपोज दैट ये मार्केट ऊपर में जाकर के 100 रुपए पे ओपन हुआ, 110 पे क्लोज किया, और इसने जो अपना, सॉरी, 100 रुपए पे ओपन हुआ, यहाँ पे आप ऐसे समझे, 100 रुपए पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ना ज्यादा समझ में, ठीक है। ठीक है, ठीक है साथियों, देन आप यहाँ समझिए कि मार्केट यहाँ पे 100 रुपए पे ओपन हुआ, क्लियर है। रेट कैंडल जब भी बनेगा ऊपर से ओपन होगा, कहाँ से ओपन होगा? ऊपर से ओपन होगा, 100 रुपए पे ओपन हुआ, ठीक है। लास्ट जाकर के इसने अपना, ये 90 रुपए पे क्लोज हो गया। कितना पे क्लोज हो गया? 90 रुपए पे क्लोज हो गया, ठीक है। और इसका जो लो बनाया इसने इसने इसका जो इसने अपना जो हाई बनाया था, हाई बनाया था 110 का। क्या? 110 का, ठीक है। देन सॉरी, इसने जो अपना लो बनाया था कितना का बना था? 110 का। और जो हाई बनाया इसने अपना, जो ये हाई बनाया, हाई कितना बनाया? 80 रुपए का। 80 रुपए का हाई बनाया, ठीक है। यानी कि रेड कैंडल जो है 100 रुपए पे ऊपर ओपन हुआ, 10 पॉइंट नीचे जाकर के क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन मार्केट गया कहां तक था? 90 रुपए, 80 रुपए तक गया था। 80, यानी कि और भी 10 पॉइंट नीचे गया था, लेकिन फिर बायर ने बहुत कोशिश किया, बायर ने 10 पॉइंट ऊपर ले जाकर के इसको क्लोज करा दिया, यानी कि 90 रुपए पे ही क्लोज करा दिया, ठीक है। मार्केट जो सेलर है, सेलर कहाँ से ओपन ओपन होना शुरू किया था? 110 से ओपन होना शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे बायर्स मजबूत थे, इसलिए यहाँ पे उसको ओपन नहीं होने दिया, और इसलिए 10 पॉइंट और नीचे जाने के बाद आपका मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है साथियों। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल था। आप इसमें एक चीज समझिए कि जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाकर के क्लोज होती है, और जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाकर के क्लोज होती है, ठीक है। और उसमें जो दोनों साइड जो थोड़ी थोड़ी डंडी दिख रहा है, उसको आप परछाई कहते हैं, जो कि उसके हाई और लो को दर्शाता है। जो क्या काम करता है? उसके हाई और लो को दर्शाता है। हाई किधर की साइड होगा? तो जिधर क्लोज होगा उसके ऊपर वाला जो डंडी होगा वो हाई होगा, और जिधर
से जहां से चालू हुआ होगा उसके नीचे का जो डंडी है वो हमें लो बताता है मार्केट को। क्लियर है? आप सभी लोग चैट सेक्शन में सी लिख के भेजें। ओके, मोटो 32 क्लियर है? ओके, देन और लोगों को क्लियर नहीं है क्या? ओके, अंदर सर, ओके, शना जी ने लिखा, ओके, अभिषेक जी, ओके। चलिए साथियों, थैंक यू, आप सभी को क्लियर है। मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। आप देखेंगे जैसे कि मैं बता रहा था, सेम एज आप उस तरीके से देखिए, इसमें दर्शाया गया है। इसका जो ये हाई कहाँ है? ऊपर, ठीक है। लो कहाँ है? नीचे। लो नीचे क्यों है? क्योंकि ये नीचे से ओपन हुआ है, जहां से ओपन हुआ है उसके नीचे वाले डंडी हमें लो बताता है, जहां पे क्लोज हुआ है उसके ऊपर वाला डंडी हमें हाई बताता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्लियर है? और ये जो बीच वाले जो है, बीच वाला जो पार्ट है, ये जितना भी बीच वाला पार्ट है ये आपका, ये क्या है? बॉडी है। ये क्या है? बॉडी है। ये क्या है साथियों? ये हमारा बॉडी है। बॉडी किस चीज को दर्शाता है? मजबूती को दर्शाता है। जितना बड़ा जिसका बॉडी होगा उतना ही मजबूत कैंडल माना जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे सिर्फ बॉडी बने और ऊपर और नीचे जो बीक बना है, डंडी बना है, अगर वो डंडी नहीं बने, इसका मतलब है कि वो और भी ज्यादा मजबूत कैंडल है। ठीक है, और अगर बीक बना है तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, लेकिन ये फिर भी दिखा रहा है कि भाई बायर्स ज्यादा है। ठीक है, बायर्स का बोल वाला है, यानी कि बायर्स का दबदबा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है साथियों? तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अपने डायरी में एक कैंडल बना करके उसके हाई को और क्लोज को और ओपन को और लो को आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, इस जो ऊपर नीचे जो डंडी निकला हुआ है उसको पूछ भी बोल सकते हैं, या आप अपने लैंग्वेज में परछाई भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, परछाई, जो कि हाई और लो को दर्शाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट नंबर है, देखो साथी, हमने क्या सीखा? बड़ी बॉडी यानी कि बड़ी ताकत। अगर किसी कैंडल का अगर बहुत बड़ा बॉडी हो, इसका मतलब यह है कि वो कैंडल जो है बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, और अगर किसी में अगर लंबी लंबी जो वीक है, वीक अगर बहुत ज्यादा लंबी है, निचली वीक लंबी है, यानी कि खरीदार की एंट्री वहां पे है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बैक में जाके बता रहा हूँ। आप समझिए, अगर ये जैसे कि आपका ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, और ये जो वीक है, अगर ये वीक बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये अगर वीक बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हमें दिखा रहा है कि इससे पहले जो था ना, सेलर बहुत ज्यादा मजबूत था। इससे पहले जो था सेलर मजबूत था। अगर ऊपर वाला बिक ज्यादा है, अगर ऊपर वाला बिक ज्यादा है ग्रीन कैंडल के, तो इससे ये पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे सेलर जो है बायर पे हावी हो रहा है। यहाँ पे सेलर जो है बायर पे हावी हो रहा है। क्लियर है साथियों? और नीचे वाला अगर बिक ज्यादा है, इससे ये पता लगता है कि इससे पहले जो था कि सेलर बहुत ज्यादा मजबूत था, उसको काटते हुए, उससे लड़ाई करते हुए, उस पर जीत हासिल करते हुए ग्रीन कैंडल ने एंट्री लिया। ठीक है साथियों, इसको ऐसे समझे। और अभी अगर आपको बस इतना समझ में आ रहा है कि भाई एक कैंडल का लो क्या होता है, हाई क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, देन जितना बड़ा बॉडी जो होता है उतना ही ज्यादा मजबूत कैंडल होता है। तो आपने आज की क्लास में इतना ही सीखना था, बहुत सीख लिया। ठीक है, इसको लाइव मार्केट में हम प्रैक्टिकल करेंगे, उस समय बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो पाएगा। एक ही दिन में हम बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे साथियों। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कैंडल स्टिक में थोड़ा सा जाकर के, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है साथियों, ये देख सकते हैं, ये जो हमारा साथियों पहले ना कैंडल कुछ इस तरीके से हुआ करता था। कैंडल पहले ब्लैक और व्हाइट होता था, ब्लैक एंड व्हाइट चलता था। अब तो कलरफुल दुनिया हो गया है, कलरफुल जिंदगी हो गया है, तो इसलिए अब कलरफुल आ गया है। ठीक है ना साथियों? तो पहले जो था, जो आपका ग्रीन कैंडल था वो व्हाइट था, और जो रेड कैंडल था वो ब्लैक था। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ पे? ओके, यहाँ तक सेशन है, हमारा कल का सेशन है। और साथियों आज का जो होमवर्क, आज का जो होमवर्क है, थोड़ा सा होमवर्क को आप लोग नोट कर लें। आज के लिए हम इतना ही, आज जो आप पढ़ेंगे हम कल के सेशन में सीखेंगे। आज का जो होमवर्क है साथियों, आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए कि कोई भी ब्रोकर ऐप को ओपन करना है, सिंपल सी, कोई भी ब्रोकर हो, जिन पे जो भी एक्सचेंज हो, उसको सिंपली ओपन करना है, और कोई भी स्टॉक्स को खोलना है, कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करना है, खोलना है, उसके चार्ट को देखना है। ठीक है, और एक दिन के टाइम फ्रेम पे लगाना है, एक दिन के उसके टाइम फ्रेम पे लगाना है। टाइम फ्रेम आप लोगों को पता है ना, जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ पे आप देखेंगे, आप आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके कुछ इंटरफेस खुल के आएगा आपको। ठीक है साथियों, अच्छा, आप लोग सिंपल वाले मोबाइल पे जो इस्तेमाल करेंगे उसमें थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन आपको अप ट्रेंड में देखेंगे, आप साइड में देखेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ही दिखेगा आपको। ठीक है, छोटा छोटा दिखेगा लेकिन इस तरीके का ही दिखेगा। देखेंगे मैंने यहाँ पे कितना लगा रखा है टाइम फ्रेम, एक दिन का लगा रखा है। इस पे आप सिंपली क्लिक करें, अगर 5 मिनट का है, चाहे 2 सेकंड का है, 1 सेकंड का, जो भी है। ठीक है, मान लेते ये 10 सेकंड का है। ठीक है, ओके, सपोज दैट मान लीजिए 10 सेकंड का है कैंडल, 10 सेकंड में बहुत आप, ये 1 मिनट का है, ओके, 1 मिनट का, 2 मिनट का, कुछ इस तरीके से आप कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें करना क्या है, एक दिन का कैंडल सेलेक्ट करना है, कुछ भी सेलेक्ट हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी सेलेक्ट हो, उसको अवॉइड करते हुए हमें कितना सेलेक्ट करना है, एक दिन का कैंडल सेलेक्ट करना है। कितना सेलेक्ट करना है साथियों? एक दिन का। एक दिन के टाइम फ्रेम पे जाना है, एक दिन का हमने सिंपली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
अब इसमें कोई भी 5 कैंडल, कोई भी हमें 5 कैंडल, ठीक है साथियों, क्या करना है, कोई भी 5 कैंडल को हमें, जैसे कि एक तो हमारा कैंडल ये हो गया, ठीक है, इधर से कहीं से भी आप 5 कैंडल ले लीजिए और कौन से स्टॉक से ले रहे हैं वो स्टॉक का नाम मेंशन कीजिए, ठीक है, और अपने डायरी में नोट करना है आपको कि एक रेड कैंडल बना, यानी कि बुलिश कैंडल बना, बेरिश कैंडल बना, जिसने जिसका जो ओपन प्राइस देखें अगर हम, तो इसको थोड़ा इस तरीके से जूम कर लें जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, और ओपन प्राइस देखेंगे लाइनिंग के हिसाब से देखेंगे, आप भी टच करेंगे तो लाइनिंग आ जाएगा। जो ओपन हुआ था, कहाँ पे ओपन हुआ था, 26,312.40 रुपए पे ओपन हुआ था, ठीक है। क्लोज कहाँ पे हुआ, ऊपर से ओपन हमने क्यों देखा, क्योंकि रेड कैंडल जब भी ओपन होती है ऊपर से ओपन होती है, ठीक है साथियों। तो ओपन प्राइस ऊपर वाला लिख लिए 26,312.40, ठीक है, और इसने क्लोज कहाँ किया था, तो क्लोज किया था 25,728 से, ठीक है। तो ओपन प्राइस लिख लिया आपने, क्लोज प्राइस लिख लिया, ठीक है। अब आपको लिखना है कि इसने जो अपना हाई बनाया था वो कितना था, तो इसका हाई क्या था, इसका हाई था, सॉरी इसका लो क्या था, तो इसका लो था 26,343, और इसका हाई क्या था, तो इसका हाई था साथियों 25,650, ठीक है। ओपन और क्लोज, हाई और लो दोनों चेक कर लिया और लिख लिया। सेम ऐसे ही 5 कैंडल का आपको लिखना है, किस स्टॉक का लिख रहे हैं वो लिखना है और शुरू के लिखना है, ठीक है, या कहीं से भी आप लिख सकते हैं, लिख करके आप लोग होमवर्क वाले ग्रुप में आप लोग ट्रांसफर, होमवर्क वाले ग्रुप में आप लोग सेंड करेंगे, ठीक है साथियों। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है साथियों। क्या क्या लिखना है, पिछले 5 कैंडल का ओपन, हाई, लो और क्लोज अपनी डायरी में नोट करना है और उसको अपने होमवर्क वाले ग्रुप में भेजना है। साथियों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना अभ्यास के सीखना बेकार है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर जो छोटी छोटी जो एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप लोग अगर उसको नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका ये जो सीखा हुआ है ना जाया चला जाएगा, ठीक है, जाया चला जाएगा मतलब कि बेकार चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। देन आपको एक मास्टर टिप यहाँ पे दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ें, अपने अपने ओवन से इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग केवल गणित नहीं है साथियों, ठीक है, ट्रेडिंग जो है केवल गणित नहीं है साथियों, ये एक साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है। इसको आप अपने सेंस से, अगर जितना आप अपने सेंस का इसमें इस्तेमाल करेंगे, अपने मन के अकॉर्डिंग जितना आप चलेंगे, अपने दिमाग को जितना इस्तेमाल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है साथियों। सुनी सुनाई बातें या रटी बताई बातों पे नहीं आना है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मैं अगर कोई स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूं तो उस स्टॉक में भी आपको एंट्री नहीं लेना है। कब तक नहीं लेना है, जब तक कि आपकी खुद की एनालिसिस ना कह दे कि भाई ठीक है, ठीक है। आपको स्वयं से एनालिसिस करना है फंडामेंटल के तहत, और देन एंट्री कब लेना है, तो टेक्निकल एनालिसिस जो हम आज से शुरू कर चुके हैं सीखने के लिए। एक हफ्ता में हमारा टेक्निकल एनालिसिस हम इतना सीख जाएंगे जितना कि आपको ये देख करके मार्केट के चार्ट को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ से एंट्री का पोजीशन बन रहा है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ भाई ऊपर जाकर के यहाँ पे मार्केट ऐसा कैंडल बना रहा है जो कि नीचे आएगा, है ना, तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट पर कैंडल को सिर्फ देखना नहीं है, उसे महसूस भी करना है साथियों। जब भी हम कैंडल को बनता हुआ देखें लाइव मार्केट में, तो हमको उसको महसूस करना है, उसको फील करना है, उसको इस तरीके से फील करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे किस तरीके से फील करना है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उसको इस तरीके से फील करना है कि भाई जहां पे ओपन हुआ था ना वहां पे हमने पैसा लगाया है, वहां पे हमने पैसा लगाया और हमने 10 पॉइंट का टारगेट लिया है या 5 पॉइंट का टारगेट लिया है कि ऊपर जाकर के क्लोज होगा, ठीक है ना। तो फिर आपको पूरा फील आने लगेगा। अगर नीचे जा रहा है तो लॉस हो सकता है, इस तरीके से फील करके आपको देखना है, ठीक है। देन यहाँ पे भी दिया हुआ है लंबी लाल कैंडल यानी कि डर का संकेत, यानी कि फियर, यानी कि यहाँ पे सेलर मजबूत है। यहाँ पे कौन सा, अगर रेड कैंडल बन रहा है तो वहां पे सेलर मजबूत है, सेलर की ताकत को दर्शाता है, और अगर हरी कैंडल बन रहा है तो वो बायर्स की ताकत को दर्शाता है, ठीक है। यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है साथियों। देन अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसरिंग के साथ, कि अगर किसी का कुछ क्वेरी रह रहा हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आया हो तो वो अभी भी पूछ सकते हैं। देन होमवर्क वाला जो स्लाइड है वो आपके सामने है, होमवर्क वाले स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं कि होमवर्क करना है हमें जी। इसके अलावा आप लोग मुझे बताएं, किसी का कुछ क्वेरी हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं साथियों। अपने आप को आप अनम्यूट करके आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, जो चीजें आपको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं दोबारा, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शन है। देन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपसे टेस्ट लूं तो मुझे ये फील ना हो, मुझे ये रियलाइज ना हो कि यार आप लोगों ने इतना समय देने के बाद, आप लोगों ने अपने जीवन की इतने कीमती समय देने के बावजूद भी आप लोग बहुत कम चीजें हासिल कर पाए, तो मुझे ऐसा फील ना करा साथियों, ठीक है ना। आपका माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए कि मैं अपने जिंदगी की सबसे खूबसूरत एहसास को दे रहा हूँ, यानी कि सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती चीज को दे रहा हूँ, यानी कि टाइम, जो एक बार चला जाएगा तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। अगर मैं उस टाइम को यहाँ लगा रहा हूँ तो उस टाइम का कुछ वैल्यू हमें मिलना चाहिए, है ना। तो इस माइंड सेट से आप देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजों को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है ना सर।
तो इस माइंडसेट के साथ देखें कि अगर मैं यहाँ पे समय दे रहा हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ हमें हासिल होना चाहिए। ठीक है, एक तो आप समय दे रहे हैं और दूसरा जिससे दुनिया चल रही है पैसा, उस पैसा को दिए। यानी कि दो चीजें दी है आप लोगों ने और दोनों बहुत बहुमूल्य चीज है। एक वो दिया जो आपके पास लिमिटेड है, जो पर सेकंड पे खत्म होता जा रहा है, वो चीजें आप देकर के सीख रहे हैं। और दूसरा सीखने के लिए आपने क्या पे किया, वो पे किया जिससे दुनिया पे राज किया जा सकता है, जिसे हम पैसा कहते हैं। ठीक है ना। तो साथियों, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दो चीजें आप लोगों ने दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि हम अगर समय दे रहे हैं, चाहे हम अपने जिंदगी के 10 मिनट ही क्यों ना दे रहे हैं, उस 10 मिनट का वैल्यू के हिसाब से हमें बहुत सारी चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस माइंड सेट के हिसाब से देखें और आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों पे अनुसरण करेंगे। ठीक है साथियों। और देन इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को एंड करने से पहले मैं आप लोगों की कुछ क्वायरी है तो मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। आप में से जिसका भी कुछ क्वायरी हो वो अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। देन आप सभी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है अब तक की, तो आप चैट सेक्शन में आकर के सी लिख सकते हैं प्लीज। ओके, सना जी ने लिखा। ओके, जितेंद्र जी, अभिषेक जी को भी क्लियर है, संकेश जी, अच्छा बहुत सारे जो सी भी लिख दिए, क्लास यानी कि चल रहा बहुत है बार क्लियर हो गया। जी सर। हेलो जी जी सर बोलिए। सर, ये कह रहे थे जो भी क्लास हम करते हैं इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? डेली हाँ सर, डेली का हाँ डेली रिकॉर्डिंग। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ, रिकॉर्डिंग होती है लेकिन जूम सेशन में ही होती है, जूम ऐप में ही होती है। उस रिकॉर्डिंग को हम निकालते हैं तो हमें कुछ पे करना होता है ना। अगर आपको जरूरत नहीं है तो हम नहीं निकालते हैं, अगर आपको जरूरत है तो हम आपको निकाल करके दे देंगे। ठीक है ना। लेकिन सबका रिकॉर्डिंग हम नहीं देंगे क्योंकि ठीक लाइव सेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है। क्योंकि ठीक इसी है, ठीक है, टॉपिक को ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम, हाँ हाँ, अगर आपको कोई क्लास मिस हो गया है, कुछ जगह पे मिस हो गया है, तो उसको हम कोशिश तो पहले ये करते हैं कि हम दोबारा से आपको रिवाइज ही करा दें। ठीक है। और नहीं तो हम रियल टेस्ट में निकाल के आपको दे भी देंगे। ठीक है। और देन हम यही ठीक है टॉपिक सर। जो आज पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक को अगर दोबारा नेक्स्ट सर एक टाइम बार आप, रिवाइज जरूर करा दीजिएगा। जरूर जरूर सर, हमारा रिवाइज सेशन भी चलता है सर। एक दिन हमारा रिवाइज सेशन और थोड़ा सा लाइव हम सेशन लेट से दोनों जल्दी चलता ज्वाइन है। हुए ठीक ना। है। और कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अभी रिवाइज करा दूं, अभी रिवाइज कराने के लिए बोल रहे हैं या नेक्स्ट टाइम रिवाइज कराने के लिए बोल रहे हैं सर आप? जल्द जब भी कराइए, ओके ओके। जब भी आप बताइए। देन मैं आपको सिर्फ अभी इतना बता दे रहा हूँ, कि मार्केट में आप ग्रीन कैंडल जो बनती है वो बायर्स की ताकत को दर्शाता है। आप माइंड में इस बात को बैठाते हुए चले, जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी साथियों, देन मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ग्रीन कैंडल जब भी बनता हुआ दिखे आपको, ग्रीन कैंडल जब भी बनेगा, नीचे से शुरू होगा, ऊपर में जाकर के क्लोज होगा। और रेड कैंडल जब भी शुरू होगा, यानी कि ओपन होगा, ऊपर से ओपन होगा और नीचे जाकर के क्लोज होगा। ठीक है। देन ये जितने भी जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, इसको हम बॉडी कहते हैं। और ऊपर में जो ये बिग सा दिखा है, छोटा सा जो जो डंडा सा दिख रहा है, डंडा जो खींचा हुआ है, इसको हम बिग बोलते हैं। इसको इसको अपर बिग बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को लोअर बिग बोलते हैं। क्लियर है। ये दोनों का सेम होता है, ऊपर वाले को अपर बिग और नीचे वाले को लोअर बिग बोलते हैं। ठीक है। चेंजेस क्या होता है दोनों कैंडल में बस एक चीज चेंजेस होता है। ग्रीन कैंडल नीचे से शुरू होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है, और रेड कैंडल जो है हमारा ऊपर से शुरू होता है और नीचे जाकर के क्लोज होता है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देन ऊपर नीचे जो यस डंडा सर, यस सर। दिख रहा है उसको वीक बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारा ग्रीन कैंडल होता है वो बुलिश कैंडल होता है, उसको मार्केट की भाषा में उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, बुलिश बोलते हैं। ठीक है। और जो रेड कैंडल होता है उसको हम मार्केट की भाषा में बेरिश कैंडल बोलते हैं। और अपने भाषा में अगर बोलूं तो जो रेड कैंडल होता है उसको हम सेलर कह सकते हैं, और जो ग्रीन कैंडल होता है उसको हम बायर कह सकते हैं। जो हमारा ग्रीन कैंडल होता है वो ये दिखाता है कि भाई अब मार्केट में बायर्स का एंट्री हुआ, और जितना बड़ा बॉडी होता है उतना ही मजबूत बायर को माना जाता है। और रेड कैंडल में जितना बड़ा बॉडी रेड कैंडल का हो उतना ही ज्यादा मजबूत सेलर को माना जाता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए? कॉन्सेप्ट क्या है कि रेड कैंडल होगा तो सेलर मजबूत है, और ग्रीन कैंडल होगा तो बायर मजबूत है। ठीक है। बायर कैंडल, और जब भी बुलिश कैंडल बनेगा यानी कि ग्रीन कैंडल बनेगा, नीचे से बनेगा, नीचे से ओपन होगा, ऊपर जाके क्लोज होगा। और जब भी बेरिश कैंडल बनेगा, ऊपर से ओपन होगा और नीचे जाके क्लोज होगा। कॉन्सेप्ट यही तक। ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सर? थैंक यू सर इसके लिए। यस ओके सर, ओके यस सर। ओके। ठीक है, काफी अच्छा लगा आप लोगों की रिव्यू सुन करके। और साथियों मैं आपको बताऊं, एक दिन में आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगा। और मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, ये 2-3 दिन चलने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई अब ठीक है, एकदम आसान लगने लगेगा, आपको सब चीज आसान लगने लगेगा। और जब भी आपको ज्यादा आसान लगने लगेगा ना साथियों, तो आप तुरंत से जाकर के जल्दबाजी में जाकर के कोई ट्रेड ना लें। ठीक है ना। अपना रियल फंड इस्तेमाल ना करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट है तो लक्ष्य पक्के यहाँ खेल हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपको जब भी ऐसा फील हो कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मुझे जब बहुत ज्यादा आसान लगने लगे, तो आप सिंपली डेमो अकाउंट में आप ट्रेड लगा करके देखिए, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें।
देन वहां पे प्रॉफिट को अपना गेन करें। और जब आपको लगे कि अगर मैं भाई महीने में अगर 40 ट्रेड कर रहा हूँ, 50 ट्रेड कर रहा हूँ, और उस 50 ट्रेड में से हमारा 80% या 90% तक हम प्रॉफिट कर पा रहे हैं, यानी कि 30, 35, 40 ट्रेड ऐसा है जिसमें मैं प्रॉफिट कर पा रहा हूँ, उसके बाद ही आप मार्केट में रियल फंड का इस्तेमाल करें। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अभी तो शुरू हुई है ये सेशन, आप इस सेशन में कंटिन्यू बने, मजा आने लगेगा साथियों। ठीक है ना, मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा, और ऐसा समझ में आएगा कि शायद लाइफ में कभी भूल भी नहीं पाइएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ आप सभी को गुड नाइट। देन एक हेलो, रिक्वेस्ट है साथियों, जी जी बोलिए। ये जो आज का होमवर्क है आज वाले ग्रुप में ही डाला है ना, जहाँ पे आज डाल रखा हूँ? हाँ 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 हाँ, जो भी होमवर्क होगा अपने वाले जो होमवर्क ग्रुप बना है उसी में डालना है। और होमवर्क ग्रुप में वही लोग हैं जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। तो कल से जो हमारा लिंक जाएगा मीटिंग का, हमारा होमवर्क वाले ग्रुप में ही लिंक हम सेंड करवा देंगे। ठीक है, उसमें ओके। ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई और लो 4 चीज दिखाना है ना? हाँ 4 चीजें हम वो वाले ला दे रहे हैं, आप लोग एक बार उसका ना इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, जो होमवर्क मिल रहा है आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। चलो ठीक सर, है, ग्रुप में देख ले, ग्रुप में देख हाँ ले सर, हो गया ओके ओके ठीक। अच्छा होमवर्क जी, डन। क्या बात है, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, काफी अच्छा लगा सर। ऐसा ही एक्टिविटी चाहिए सर, ऐसा ही क्रिएटिविटी और ऐसा ही एक्टिविटी चाहिए सर। ये भाई सेशन समाप्त हुआ, सेशन समाप्त होने के 5 मिनट के अंदर अंदर हम अपना होमवर्क करके, क्योंकि हमारा होमवर्क इतना ज्यादा टफ होगा नहीं और नहीं होने वाला है। ठीक है ना, होमवर्क जो आपको मिलेगा एकदम फ्रेंकली मिलेगा, माइंड फ्रेंकली, की एकदम 2 से 4 5 मिनट अगर आप समय दे दिए तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए सर, अगर सर आपने किया, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने तुरंत आपने होमवर्क भी पूरा कर लिया। देन साथियों, आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें जो है, जो मीटिंग मिस हो जाती है उसका कुछ कुछ क्लिप आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो एडवांस लेवल की बहुत सारी चीजें हैं, वो भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।